नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट सेम के लिए ईपीसी के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसी इन एजुकेशन इज एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके आप जो है यहाँ पर कंपोनेंट्स भी देख रहे हैं। उसके लिए जो है ईपीसी एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का सिलेबस है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो ईपीसी है उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल के जो मार्क्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। यूनिट 1 है रीडिंग स्किल्स के बारे में, यूनिट 2 रीडिंग विथ कंप्रहेंशन, यूनिट 3 टाइप ऑफ टेक्स्ट के बारे में है। और अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की। ए बुक इज ए गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। इस कोटेशन के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि पुस्तक एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हम बार बार ओपन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, बार बार देखने की इच्छा रख सकते हैं। और इसके लिए आपको पुस्तक मेले में जरूर जाना चाहिए। जब भी आपको अवसर मिले वहां पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को देखने का आप लाभ अवश्य लें। मीनिंग ऑफ रीडिंग। रीडिंग के लिए पठन और वाचन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। वाचन यानी जोर से पढ़ना, लेकिन पठन में आप जोर से भी पढ़ सकते हैं और मौन होकर के भी पढ़ सकते हैं। इस संबंध में श्री धरनाथ मुखर्जी ने कहा है कि पठन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। पठन मृत्यु पर्यंत मनुष्य का साथी होता है। मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है, उसका सार व्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता और नहीं लेखक। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पठन की आवश्यकता होती है। पढ़ना बच्चों को कौशल और शब्दावली विकसित करने, अत्यधिक ज्ञान प्रदान करने, कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बहुत कुछ करने में मदद कर सकता है। आइए हम बात करते हैं सस्वर वाचन। स्वरों के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को हम सस्वर वाचन कहते हैं, और यह वाचन की शुरुआती अवस्था होती है। इसमें हम जो है शुद्ध उच्चारण करने में मदद मिलती है। और जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर कि एक आवर्त सारणी में तत्वों के संकेत बुलाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक उचित लय और गति से जो है तत्वों के संकेत बोलते हैं और फिर बच्चे उनको दोहरा सकते हैं। आपको जब भी समय मिले आप मौन पठन भी कर सकते हैं, यानी बिना आवाज के पढ़ना। तो बिना आवाज के जो सामग्री पढ़ी जाती है उसको मौन पठन कहते हैं। इसके कुछ फायदे होते हैं। वाचन की गति का विकास होता है, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारा नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग रीडिंग के बारे में इस स्लाइड में दिया है कि जो पढ़ना सीखने की जो विधियां होती है वो कितनी हो सकती है। अक्षर बोध विधि हो सकती है, ध्वनि साम्य विधि है, देखना और बोलना, अनुकरण करना, वाचन विधि, संगति विधि। तो ये विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ने से फायदे क्या होते हैं। तो पढ़ने से हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। भाषा सुनने समझने की क्षमता का विकास होता है। पढ़ने से याददाश्त बेहतर होती है। पढ़ने से दिमाग का व्यायाम होता है। बच्चों को शांत और आराम करने में मदद मिलती है इससे। पढ़ने से ज्ञान का दायरा बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। पढ़ने से रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। पढ़ने से शब्दावली विकसित होती है। पढ़ने से समाज में कार्य करने और भाग लेने के लिए जरूरी जानकारी मिलती है। पढ़ने से व्यक्ति शिक्षित और सभ्य बनता है। पढ़ने से आकलन क्षमता बढ़ती है। पढ़ने से विचारों में स्पष्टता आती, आदि अनेक फायदे होते हैं। अब पढ़ने के लिए जो सृजनात्मक वातावरण हम तैयार करते हैं उसमें दो वातावरण की चर्चा है, एक सार्थक वातावरण और एक सक्रिय वातावरण। सार्थक वातावरण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जबकि सक्रिय वातावरण में हम विद्यार्थियों की सहभागिता करते हैं, इसलिए विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
अब हम रीडिंग क्लब की बात करते हैं कि रीडिंग क्लब क्या है। तो रीडिंग क्लब इज ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू नरेट, डिस्कस विथ टीचर्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज रीड। और ये जो रीडिंग क्लब होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, पाठकों के लिए, और भाषा को उपयोगी बनाने के लिए, जो है बेहतर बनाने के लिए ये रीडिंग क्लब बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जो है वाचनालय बनाए जाते थे। एक कॉलेज या स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है वह लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इससे हमको एकेडमिक सपोर्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्टडी ग्रुप, रिसर्च स्किल, क्रिएटिविटी, क्विट स्पेस फॉर सेल्फ रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब के लिए एक लाइब्रेरी का महत्व होता है। इसलिए हम जरूर लाइब्रेरी जाएं और वहां पर पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। विभिन्न प्रकार के पाठों को हम पढ़ सकते हैं, पठन कर सकते हैं। कहानियां, लेख, लोक कथा, उपन्यास, विज्ञान के आविष्कार, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक वस्तु, पहेलियां, खेल, समाचार, समाचार पत्र आदि कई सामग्रियां का हम पठन कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने के घटक के बारे में बताया गया है कि पढ़ने के लिए आवश्यक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 है रीडिंग कंप्रेंशन को लेकर के, यानी पठन समझ, लिखित पाठ को संसाधित करने, इसके अर्थ को समझने और पाठक जो पहले से जानता उसके साथ एकीकृत करने की क्षमता है। और ये समझ हमको तब विकसित होती है जब हम उस पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर जो है रीडिंग कंप्रेशन स्किल डेवलप होती है। ये कंप्रेंशन स्किल के लिए बहुत सारी जो है यहाँ पे स्टेप्स दी गई है कि आप किस प्रकार से कर सकते हो। किसी का सारांश निकाल करके, सिक्वेंसिंग करके, है ना, निष्कर्ष निकाल करके, आदि आदि। 7 स्टेप्स टू बिल्ड रीडिंग कंप्रेंशन इन स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पर हमने 7 स्टेप्स के बारे में बताया है। फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर रीडिंग, है तैयार होना। एक्सप्लेन द स्टोरी स्ट्रक्चर, रीड द पिक्चर फर्स्ट, देन आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, visualize your text you read, develop social emotional language, डबल चेक कंप्रेशन यानी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना है। रीडिंग फॉर ग्लोबल कंप्रेशन के लिए हम किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, यात्रा वृत्तांत, प्राचीन सभ्यता, लेख, विभिन्न देशों की भौगोलिक जानकारी, वैज्ञानिक खोज, पाठ्य पुस्तकें, भारतीय ज्ञान परंपरा, दार्शनिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, मानव विकास आदि चीजों को पढ़ने से हम वैश्विक जो है पठन की और वैश्विक समझ की ओर जाते हैं। तो ये ग्लोबल कंप्रेंशन है, और ये लोकल कंप्रेंशन यानी स्थानीय स्तर पर हमको समझ विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो घर परिवार से संबंधित साहित्य पढ़ें, सामाजिक ताना बाना, रीति रिवाज के बारे में, खेती किसानी, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हमारा भोजन, लोकगीत एवं स्थानीय परंपरा, आसपास का जीवन कैसा है, ग्रामीण परिवेश क्या है, जल की प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण, वृक्षारोपण आदि जो जानकारी है, या आदि जो से संबंधित पुस्तकें वो लोकल कंप्रेंशन के अंतर्गत आती है। फिर इसी यूनिट में संभाषण के बारे में बताया गया है कि संभाषण कौशल क्या होता है। संभाषण कौशल यानी वार्तालाप करने की क्षमता। अब ये जो वार्तालाप या संभाषण करते हैं उस समय हम जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं, लेकिन संभाषण करते समय हमको जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसमें सच्चाई, समय और समाज की आवश्यकता, भाषा की सरलता और सौंदर्यता, शिष्ट आनंदवर्धक वार्तालाप। तो सबसे पहला बिंदु है कि सच्चाई, यानी हम जब वार्तालाप करें तो हम जो भी जानकारी हमारे समूह के बीच में प्रस्तुत करें वो सत्य होना चाहिए। अब यूजिंग रीडिंग एज ए टूल फॉर रेफरेंस स्किल, हमको जो
स्किल में काम आ सकती है वो क्या क्या है। अ, उसमें आपको शब्दावली, शब्दकोश, विश्वकोश और रुचि, तो इन चीजों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये अर्जन करने की बात की गई है, एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल, उसके कुछ पॉइंट्स हैं और उसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे रुचि का सिद्धांत, सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामाजिकता का सिद्धांत, विभिन्न विधाओं का ज्ञान, कार्यशीलता का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत आदि। और यूनिट 3 में हमको दिया है टाइप ऑफ टेक्स्ट, जिसमें वर्णनात्मक पाठ है, व्याख्यात्मक पाठ, आत्मकथा, कविता, यात्रा वर्णन और अनुसंधानात्मक पाठ पर चर्चा है। थैंक यू। तो आज आपने अ, यहाँ पर इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेम के लिए जो है ईपीसी के बारे में समझा और जाना कि ईपीसी में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो अ, अवश्य आप इसको देखें और नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अ, किस प्रकार से हम फाइल बनाते हैं, क्या क्या वर्क देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।